हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 32। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ सभी साथी बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज। इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है, यानी जो जन्मजात सेक्स से लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो कौन सा है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या फिर नन ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स, जो जन्मजात है, जो हेरिडिटरी में मिलने वाला सेक्स से लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया। ऑप्शन ए इज राइट। अब हीमोफीलिया के बारे में और बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसीव इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ये पहले ही बात कर चुके हैं। फीमेल ऑलवेज रिमेन्स कैरियर ऑफ दिस डिजीज। फीमेल है वो हमेशा इस बीमारी की यानी हीमोफीलिया की कैरियर ही होती है। फीमेल में कभी भी ये होता नहीं है, ओनली मेल कैंडिडेट्स में ये होता है। एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन, यानी फीमेल कैरियर होती है और एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग को ट्रांसमिट करती है। मेल आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। मेल कैंडिडेट्स इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। हीमोफीलिया ए अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, जिसमें हीमोफीलिया ए है वो जो क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू हीमोफीलिया एस्प्रिन। हीमोफीलिया में कभी भी एस्प्रिन है वो नहीं दी जाती, हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मोस्ट कॉमन फीचर्स। अब हीमोफीलिया के मोस्ट कॉमन फीचर्स यानी साइन सिम्टम्स क्या है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग आफ्टर ट्रोमा लाइक एपिस्टेक्सिस, यानी किसी भी छोटी सी चोट के बाद में भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है। लाइक एपिस्टेक्सिस, जैसे नक्सीर छूटती है, बार बार नक्सीर भी इसमें छूट सकती है। टेंडेंसी ऑफ ब्रश इजीली, और ब्रश करने के बाद में ब्लीडिंग होना, यानी अगर व्यक्ति हीमोफीलिया का व्यक्ति ब्रश करता है, पेस्ट करता है, तो भी उसके मसूड़ों से है वो ब्लीडिंग हो सकती है। जॉइंट ब्लीडिंग, और जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है जिसको हीमोआर्थरोसिस कहते हैं। सेफ गेम फॉर हीमोफिलिक चाइल्ड। हीमोफीलिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ गेम कौन सा हो सकता है, बार बार एग्जाम में आता है, वो हो सकता है स्विमिंग। हीमोफीलिया से पीड़ित जो भी चाइल्ड्स होते हैं उनको इस टाइप के गेम खिलवाए जाते हैं ताकि उसमें कम से कम इंजरी हो। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल में इंजरी लगने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए ये सेफ गेम नहीं होते। स्विमिंग है, इसमें चोट लगने की संभावना कम होती है, इसलिए हीमोफीलिया से पीड़ित चाइल्ड के लिए स्विमिंग है वो सेफ गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद हीमोफीलिया इज ब्रोड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर इंजरिंग हिज नी। एक हीमोफीलिया का पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जा रहा है क्योंकि उसके घुटने में चोट लगी है। द नर्स शुड एंटिसिपेट द नीड टू एडमिनिस्टर। अब नर्स है वो क्या ड्रग है या क्या चीज उस पेशेंट में एंटिसिपेट करेगी एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी क्या चीज है वो उसको देगी। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, आरबीसी, फैक्टर 8 कंसंट्रेट एंड प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि हीमोफीलिया का पेशेंट है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि पेशेंट है वो हीमोफीलिया ए से है या हीमोफीलिया बी से है, तो अपने इसको फैक्टर 8 नहीं दे सकते। अगर अपने को पता चल जाता कि पेशेंट हीमोफीलिया ए का है तो अपने फैक्टर 8 है वो ऑप्शन सी राइट हो जाता, बट यहाँ केवल हीमोफीलिया दिया गया है तो उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए यहाँ पे अपने देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि अपने को पता नहीं है किस टाइप का हीमोफीलिया है, ए या बी, तो उसको फैक्टर 8 तो दे नहीं सकते।
तो यहाँ पे अपने देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन ए इज राइट। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्यों देंगे? FFP contains all clotting factor that are needed for both hemophilia A and B patients। FFP है जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, उसमें सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हीमोफीलिया ए है तो भी वो यूजफुल हो जाएंगे, और हीमोफीलिया बी है तो भी वो यूजफुल हो जाएंगे पेशेंट की ब्लीडिंग रोकने के लिए। इसलिए पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which diagnostic study would confirm diagnosis of suspected acute lymphocytic leukemia ALL? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूमीमिया यानी ALL के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी है वो कन्फर्मेटिव है? बोन एक्सरे, CBC, बोन मेरो बायोप्सी एंड लंबर पंचर। फ्रेंड्स, ALL के लिए जो कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक स्टडी है वो होती है बोन मेरो बायोप्सी, ऑप्शन सी इज राइट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन ओल्डर एडल्ट्स। ल्यूकेमिया यानी फ्रेंड्स ब्लड कैंसर, तो जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, जो बूढ़े पेशेंट्स हैं, उनमें ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? वो होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL। और जो कम एज में जो ल्यूकेमिया होता है वो होता है ALL। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ल्यूकेमिया का वो होता है एनीमिया, पेशेंट में ब्लड की कमी होना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक पेचाई, और पेचाई के अकॉर्डिंग के अनुसार है वो पेचाई के जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ल्यूकेमिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड विद ल्यूकेमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर। एक बच्चा जिसमें कि ल्यूकेमिया है यानी ब्लड कैंसर है और उसको नोजिया हो रहा है तो उसको क्या देंगे? ऑप्शन दिए गए हैं कोल्ड क्लियर फ्लूइड, लो कैलोरी डाइट, वार्म क्लियर फ्लूइड या फिर लो प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया के पेशेंट्स जिसमें नोजिया हो रहा है उसको अपने देंगे कोल्ड क्लियर फ्लूइड, ऑप्शन ए इज राइट। Leukemia patients should provide small frequent meals with high calorie, high protein, high carbohydrate diet that require little chewing like cold clear fluid। जो ल्यूकेमिया के पेशेंट्स हैं उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट्स डाइट देंगे। पहली बात तो छोटे छोटे टुकड़ों में डाइट देनी है, और डाइट में हाई कैलोरी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन्स होनी चाहिए और हाई कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, जो कि कम से कम चबाई जा सके। यानी ऐसी डाइट देंगे जिसको कम से कम चबाने की जरूरत पड़े, जिस तरह से कोल्ड क्लियर फ्लूइड्स यानी साफ पानी, ठंडा पानी देंगे। कम से कम चबाने की जरूरत पड़े इसलिए देंगे क्योंकि अगर ज़्यादा चबाने की जरूरत पड़ेगी पेशेंट्स में तो पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजकिंग्स डिजीज इज रिलेटेड टू। जो होजकिंग्स डिजीज है वो किससे रिलेटेड होती है? बोन्स, लीवर्स, लिम्फोसाइट या फिर किडनी। तो फ्रेंड्स, होजकिंग्स लिम्फोमा है या होजकिंग्स डिजीज है वो लिम्फोसाइट से रिलेटेड होती है। लिम्फ नोड की डिजीज है, लिम्फ नोड का मेलिग्नेंसी है, ऑप्शन सी इज राइट। मेलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड कॉल्ड होजकिंग्स डिजीज। जो लिम्फ नोड की मेलिग्नेंसी है वो होजकिंग्स डिजीज कहलाती है। कन्फर्म डायग्नोसिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ रीड स्टनबर्ग सेल्स इन लिम्फ नोड। अगर लिम्फ नोड में रीड स्टनबर्ग सेल्स की प्रेजेंस हो तो पेशेंट होजकिंग्स डिजीज के लिए कन्फर्मेटिव माना जाता है। फर्स्ट सिम्टम असिस्ट बाय नर्स। अब नर्स है वो पेशेंट में क्या ऐसा सिम्टम्स फर्स्टली असेस करे कि उसको होजकिंग्स डिजीज की सस्पेक्शन लगे, तो वो होता है स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड। जो नेक के लिम्फ नोड्स है उनमें अगर स्वेलिंग्स है, पेनलेस स्वेलिंग है, तो वो सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं होजकिंग्स डिजीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटन मसल्स बाय। जो कार्डियक मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स होती है, वो स्केलेटन मसल्स यानी जो अपनी स्केलेटन सिस्टम की मसल्स होती है उनसे किस तरह से डिफरेंट है, भिन्न है? ऑप्शन दिए गए हैं इट थ्राइव्स विदाउट ऑक्सीजन, इट नीड्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड
कंडक्टिविटी, इट कंटेन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो फ्रेंड्स जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी होती है, बाकी बॉडी की किसी भी मसल्स में ऑटोमेटिसिटी और कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो इसी गुण की वजह से जो कार्डियक मसल्स है वो स्केलेटल मसल से डिफरेंट होती है। ऑप्शन सी इज राइट। कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बिकॉज कार्डियक मसल्स आर कंसिस्ट specialized cardiac fiber which called autorhythmic fiber because they are self excitable। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कार्डियक मसल्स है उनमें स्पेशलाइज्ड कार्डियक फाइबर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं ऑटोरिदमिक फाइबर, यानी जो अपने आप चलने वाले फाइबर है। बिकॉज दे आर सेल्फ एक्साइटेबल, क्योंकि वे अपने आप चलते हैं, सेल्फ एक्साइटेबल है। सो कार्डियक मसल्स कैन बीट इफ इट रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। तो इसलिए अगर हार्ट को अगर बॉडी से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो भी ये अपने आप बीट करता रहेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिसिटी होता है और कंडक्टिविटी होता है। अब लेयर ऑफ हार्ट्स की बात भी कर लेते हैं। हार्ट्स में 3 लेयर होती है, जिसमें नंबर 1 होती है पेरिकार्डियम आउटर टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर की लेयर होती है जो कि टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, आउटर लेयर होती है। उसके बाद मायोकार्डियम लेयर, ये मिडिल लेयर होती है। मिडिल फंक्शन मस्कुलर लेयर, मस्कुलर फंक्शनल लेयर होती है। उसके बाद में होती है एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट इपिथेलियल टिश्यू लेयर। इनर मोस्ट लेयर है जो कि इपिथेलियल टिश्यू से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। The only artery which supplies deoxygenated blood, बॉडी की ओनली आर्टरी, ओनली एक आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। ऑप्शन है गैस्ट्रिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या फिर रीनल आर्टरी। तो फ्रेंड्स बॉडी की जो एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन सी इज राइट। अब इसको समझने के लिए छोटी सी बात करते हैं। चेंबर ऑफ हार्ट, हार्ट में चेंबर होते हैं 4, 2 एट्रियम्स, 2 एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये होगी हार्ट के चेंबर्स की बात। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम बॉडी। अब जो राइट एट्रियम होता है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको रिसीव करता है। और उसके बाद में जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है जो कि अशुद्ध है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध होने के लिए जाएगा लंग्स में। लंग्स में जाकर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी ऑक्सीजनेट होता है। तो वो ब्रांच है वो हार्ट से निकली है, इसलिए उसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसलिए वो ब्लड है वो भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ये राइट एट्रियम से आया हुआ ब्लड है। फिर जब लंग्स में ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो कि डीऑक्सीजनेट होगा, तो जो उसके बाद में जो ब्लड शुद्ध हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया, वो ब्लड जाएगा फिर लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा होल बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इज इजेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू बॉडी। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जो ऑक्सीजनेट ब्लड हो गया है उसको पूरी बॉडी में इजेक्ट कर देगा, निकाल देगा, सर्कुलेशन में छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट साउंड आर रिजल्ट ऑफ। अब क्वेश्चन है कि हार्ट साउंड है वो किसकी वजह से या किसके रिजल्ट से सुनाई देती है। ऑप्शन है ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द एओर्टा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स या फिर क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व्स। तो फ्रेंड्स जो हार्ट साउंड सुनाई देती है अपने को वो सुनाई देती है क्लोजर ऑफ हार्ट साउंड्स, यानी जो हार्ट वॉल्व्स, यानी जो हार्ट वॉल्व है उनके बंद होने से अपने को हार्ट साउंड है वो सुनाई देती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब और बात करते हैं, टोटल हार्ट वॉल्व होते हैं वो है बॉडी में 4। हार्ट में जो टोटल वॉल्व है वो है 4। एरोटिक वाल्व हो गया और पल्मोनरी वाल्व हो गया एंड
बाद में होता है ट्राइकस्पिड वोल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वोल्व कहाँ होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उसमें ट्राइकस्पिड वोल्व होता है। और ये जो वोल्व है उसका काम ये होता है कि ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। नेक्स्ट जो वोल्व होता है वो होता है मिट्रल वोल्व, नोन एज बाइकस्पिड वोल्व। मिट्रल वोल्व है, इसको बाइकस्पिड वोल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वोल्व। तो ये जब क्लोज होते हैं तो उनकी वजह से अपने को हार्ट साउंड सुनाई देती है, जो कि लब और डब के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस ए नोड इज सिचुएटेड इन। अब जो एस ए नोड होता है साइनो एट्रियम नोड, वो हार्ट में कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर राइट एट्रियम। तो फ्रेंड्स जो एस ए नोड होता है वो राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। ऑप्शन डी इज राइट। एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड आल्सो कॉल्ड नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है ऐसे नोड। एवी नोड कहाँ स्थित होता है? एवी नोड सिचुएटेड इन द लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टल मायोकार्डियल वॉल। जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, ये जो लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टर यानी दोनों आर्ट्रियम के बीच का जो नीचे का पार्ट है, लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टर है, उसमें मायोकार्डियल वॉल जो हार्ट की होती है उसमें स्थित होता है एवी नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? यानी एक हार्ट बीट है वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट होती है? 1 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, या फिर 0.8 सेकंड्स। तो फ्रेंड्स 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट होता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करो फ्रेंड्स, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को समझ सके, क्योंकि निकट भविष्य में जल्द ही यूपी एनएचएम का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में एम्स ऋषिकेश का, उसी के साथ साथ ईएसआईसी का पेपर होने वाला है। उसके बाद में एम्स न्यू दिल्ली, जोधपुर और बाकी एम्स का भी पेपर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तथा पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि आप नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को कभी भी मिस नहीं करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।